राजा बलि। राजा बलि के पिताजी का नाम था बहरोचन। जब बहरोचन के घर में कोई संतान ने जन्म नहीं लिया, जब संतान ने जन्म नहीं लिया तो मरने की इच्छा से वन की तरफ प्रस्थान करने लगे। कहने लगे कि मैं अब इस दुनिया में जीवित नहीं रहूंगा। जब मरने के लिए आगे चले, आगे जाते ही एक वन में पहुंचे जहां पर मरने की इच्छा करके गए हुए थे। इधर बहरोचन एक झरने के पास में पहुंचे और विचार करने लगे, यहीं से कूदकर मैं अपनी जान को दे दूंगा। जैसे ही बहरोचन कूदने ही वाले थे, तब तक उधर से ब्राह्मण देव आए। तो ब्राह्मण देव ने बहरोचन को रोक लिया और कहा कि बहरोचन, क्या बात है और तुम यहाँ पर मरने के लिए क्यों आए हो? बहरोचन एक दैत्यराज कहलाते थे। जब पूछा कि मरने के लिए क्यों आए हो, तो बहरोचन कहने लगे, हमारे कोई संतान नहीं हुई, इसी वजह से मरने के लिए आया हूं। बहरोचन कहने लगे, जिसके संतान नहीं होती है वो स्वयं तो नरक में जाता है, लेकिन अपने पुरखों को भी लेकर के जाता है। बहरोचन रोने लगे। तब तक ब्राह्मण देव ने क्या किया? ब्राह्मण देव ने अपने झोली से एक फल को निकाला और कहा कि बहरोचन, इस फल को लो, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हारे घर में बेटा हो जाएगा। जब कहा तो महात्मा जी ने एक बात और बताई, इस फल की एक तासीर है, इस फल में हवा ना लगने पाए। अगर हवा लग गई तो ये फल काम नहीं करेगा। जब ये कहा, उसी समय की बात है भक्तों, जैसे ही बहरोचन ने फल को हाथों में लिया तो क्या हुआ? अरे भाई समय के बीच में भैया आए गई बारी। अरे भाई समय के बीच में भैया आए गई बारी। करब तो राजा के आई गो है। अरे राजा के आए गो है, करब तो राजा के आए गो है। राधा बाई समय के बीच करब तो राजा के आए गो है।
इधर जैसे ही ब्राह्मण देव ने उस फल को बहरोचन को दिया, उसी समय जोरों की आंधी आ जाती है। बहरोचन मन में विचार करने लगे, इस फल का अब क्या करूं? अगर इसमें हवा लग गई तो ये फल भी काम नहीं करेगा। तो बहरोचन के मन में एक बात आई, बहरोचन ने उस फल को ही खा लिया। जब फल को खाया तो बहरोचन के ही गर्भ आ जाता है। जब बहरोचन के गर्भ आया तो बहरोचन महलों में जाकर के शर्म के मारे महलों से नहीं निकले। जब महलों से नहीं निकले, एक समय की बात है, 9 महीने पूर्ण हुए। बहरोचन रात्रि की बेला में महलों से निकल करके एक जंगल में जा पहुंचे। जब जंगल में जा पहुंचे तो उनके पेट से एक बालक ने जन्म लिया। और जब बालक ने जन्म लिया तभी बहरोचन की मृत्यु हो गई। जब बहरोचन की मृत्यु हुई तो कहा जाता है उस बालक के पैदा होते ही राजा बहरोचन की मृत्यु हो गई। उस बालक ने एक बलि ले ली, इसीलिए राजा बलि का नाम बलि पड़ा। इधर बलि धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब बड़े हुए तो बहरोचन का सारा राज्य बलि के नाम कर दिया गया। सारा राज्य राजा बलि देखने लगे। जब बलि ने देखा तो बलि वैसे तो एक दैत्यराज थे, लेकिन हर वर्ष वो यज्ञ का आयोजन किया करते थे। और वैदिक वेदान से राजा ने और प्रत्येक यज्ञ करवाया है। प्रत्येक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है। राजा बलि हर वर्ष यज्ञ का आयोजन करता था और जो भी राजा बलि के द्वारे पर कोई भी ब्राह्मण कोई भी आ जाता था उसको खाली हाथ नहीं जाने देता था। जो भी मांगता था उसको राजा बलि जरूर ही देता था। इधर राजा बलि प्रत्येक वर्ष अपना यज्ञ का आयोजन करता रहा। जब राजा बलि ने आयोजन किए 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके। जब 99 यज्ञ पूरे हुए
इधर इंद्रदेव मन में विचार करने लगे, कहने लगे अगर इसके 101 यज्ञ पूरे अगर हो जाते हैं तो ये हम देवों पर भी राज्य करेगा और हमारी गद्दी भी चली जाएगी। जब इंद्रदेव ने देखा कि राजा बलि 100वें यज्ञ की तैयारी कर रहा है तो इंद्रदेव और सभी अप्सराएं भगवान विष्णु के पास में गईं। जब पास में गईं तो कहने लगी कि हे नारायण, हे दीनानाथ, दीन बंधु, अगर ये राजा बलि के 101 यज्ञ अगर पूर्ण हो गए तो हमारा सिंहासन भी चला जाएगा। विनती करके विष्णु भगवान को बुलाने लगे। क्या कह रहे हैं? कि दीनन हितकारी श्याम कन्हैया तुम कहाँ पे देर लगाई।